सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब नया बवाल शुरू हो रहा है ईवीएम को लेकर के। बंगाल में 2 चरणों में मतदान समाप्त हो चुका है, 4 मई को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के अब वहां पर बवाल काटा जा रहा है। टीएमसी का अब आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, तो वहीं कुछ बीजेपी प्रत्याशियों का आरोप है कि कोलकाता पुलिस कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। इस बीच कल रात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा किया और वहां पर पहुंच करके धांधली का आरोप लगा दिया। साथ ही चेतावनी भी उन्होंने दी कि मतगणना प्रक्रिया से किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा उत्तरी कॉल तो आपको बता दें, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कल की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी स्ट्रांग रूम को लेकर, ना सिर्फ टीएमसी बल्कि उसके बाद हमने देखा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कोलकाता पुलिस पर भी कुछ सवाल उठाए। किस तरीके से ममता बनर्जी जो हैं वो पहुंचती हैं वहां पर और साथ ही साथ आरोप लगाती हैं कि यहाँ पर छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन उसके बाद हमने देखा करीब रात 12 बजे वो वहाँ से रवाना हुई और उससे पहले किस तरीके से जो स्थिति थी वो नजर आई। लेकिन इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तरी कोलकाता की 2 सीटों से टीएमसी के उम्मीदवार कुणाल घोष और साथ ही अगर हम बात करते हैं दूसरे उम्मीदवार की शशि पांजा की, जिन्होंने आप बता दें खुदीराम अनुशीलन केंद्र परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारी संबंधित पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बॉक्सों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया। ये बड़ा अप्रत्याशित है मुकुल कि आप इस तरह से चीजें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का किसी भी स्ट्रांग रूम में जाना इस तरह पहले कभी देखा नहीं गया और बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये शायद हताशा हो सकती है टीएमसी की। अब ईवीएम में छेड़छाड़ का जो आरोप है वो लगना शुरू हो गया। और उधर बात करें बीजेपी प्रत्याशियों की, तो कोलकाता में मानिकतला से पार्टी के उम्मीदवार तपस राय, चौरंगी से प्रत्याशी संतोष पाठक के घर मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सवाल किया कि उन्होंने इतने संवेदनशील स्थल पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर के नारेबाजी करने की अनुमति क्यों दी। आप भी सुनिए क्या हो रहा है। Last parliament election was looted by the miscreants and Vineet Goyal. अब हमको समझाइएगा। ना आप बाहर आप रही सब ये लोग ना जो यहाँ चिल्ला रहे हैं। आप लोग क्या किए हैं, क्या करते हैं, सबको जानकारी है। ये हमको मत तो बहुत गलत बात है। 24 सीपी बार की है, 24 सीपी बार की है। अब क्या समझाइएगा हमको। हम आपको मेरा लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन was looted by Calcutta police, by Calcutta police, Vineet Goyal. Last parliament election was looted by the miscreants and Vineet Goyal. अब हमको समझाइएगा। ना आप बाहर आप रही सब ये लोग ना जो यहाँ चिल्ला रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। बिल्कुल अजय, और खासतौर से आरोप प्रत्यारोप के बीच टीएमसी और ममता बनर्जी के जो आरोप हैं उस पर चुनाव आयोग ने भी आपको बता दें विस्तार से जवाब दिया है। चुनाव आयोग के जवाब पोस्टल बैलेट अलग करने की प्रक्रिया नियम के अनुसार है, ये कहा गया है, जबकि टीएमसी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में बाहरी लोगों की मौजूदगी है। जबकि यहां पर चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जो है डिटेल में वो दी, जबकि टीएमसी लगातार ये कहती रही कि यहाँ पर जो ईवीएम है वो सुरक्षित नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रक्रिया की निगरानी के लिए जो वहां पर ऑब्जर्वर हैं, जनरल ऑब्जर्वर, वो मौजूद हैं। चुनाव एजेंट्स को प्रक्रिया की निगरानी का मौका दिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज को लाइव टेलीकास्ट किया गया है, कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और बैलेट को अलग करने का काम हुआ है। टीएमसी और बीजेपी नेताओं की प्रक्रिया, टीएमसी और जो बीजेपी नेता हैं उनको पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है और टीएमसी जबकि लगातार आरोप लगा रही है कि स्ट्रांग रूम में जो बाहरी लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने का शायद इरादा हो सकता है। पोस्टल बैलेट की सुरक्षा में गड़बड़ी हो सकती है। पोस्टल बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया में अनदेखी हो जा रही है और सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ी की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही नहीं, बीजेपी कोलकाता पुलिस पर आरोप लगा रही है, टीएमसी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही है कि पोस्टल बैलेट की सुरक्षा में गड़बड़ी हो सकती है। पोस्टल बैलेट्स वो बैलेट्स होते हैं जो दूर दराज के इलाकों से जो लोग मतदान करते हैं वो उनकी गणना सबसे पहले की जाती है और उसके बाद ईवीएम की गिनती की जाती है। तो टीएमसी का आरोप कि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का इरादा है और सीधे इलेक्शन कमीशन पर ही वो इसका ठीकरा फोड़ना चाह रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस पर जवाब दिया है।
कि जनरल ऑब्जर्वर वहां पर मौजूद हैं, सीसीटीवी से छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो फुटेज है वो बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दलों के साथ साझा की गई है। बिल्कुल, और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से और शैलेंद्र मिश्र जो हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पहले आपसे जानना चाहूँगा, देर रात तक हमने देखा किस तरह का जो ड्रामा है वो यहाँ पर चलता नजर आया, और क्या ये हार की बौखलाहट ही है? जब मतदान होता है तब ममता बनर्जी जो हैं अपने घर से निकल जाती हैं, जो कि अब से पहले नहीं निकली थी, और एक बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर जहां स्ट्रांग रूम है वहां पहुंचना क्या बताता है? मुकुल अजय, देखिए, ये जो कल जो ड्रामा चला, देर रात तक जो ड्रामा चला, बीजेपी का यही आरोप है कि एग्जिट पोल का जो रुझान सामने आया है उसको देखकर टीएमसी का जो खेमा है वो बौखलाया गया है, और इसके चलते वो सीधा मेंशन कर रहे हैं कि कल हुआ क्या। कल पहले शाम 5 बजे के करीब सीएम का, ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आता है, और जिस वीडियो में वो साफ तरीके से एग्जिट पोल का जो रुझान है उसको काउंटर करते हैं। काउंटर करने के बाद वो एक पॉलिटिकल लीडर के हिसाब से काउंटर कर ही सकती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट है वो अपने अपने इलाके के स्ट्रांग रूम में रात को गार्ड दीजिए। वहां पर मैं भी अपने जो स्ट्रांग रूम है वहां पर रात को गार्ड दूंगा, और दिन को आप वर्कर्स को रखिए। देखिए, ये स्ट्रांग रूम है, वहां के आसपास किसी पॉलिटिकल पार्टीज का रहने की जरूरत नहीं है। वहां पर सीसी कैमरा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, हर कोई देख सकता है। वहां पे जो कैंडिडेट है, जो पार्टीज है, जो देख सकते हैं। और इसी के चलते फिर देखा गया कि घंटा भर बाद ही बेलेघाटा के जो टीएमसी उम्मीदवार है कुणाल घोष और शशि पांजा, जो श्यामपुकुर से लड़ रही है, वो दोनों वहां पहुंच जाती है और चुनाव आयोग से आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने फुटेज पे देखा, सीसी फुटेज पे देखा कि कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो चुनाव आयोग का साफ तरीके से कहना है कि 4 बजे ये काम होगा, पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन होगा। उसके बारासात का एक जगह है यहाँ पे, बारासात नाम के, वहां पे जाएगा वो सारे पोस्टल बैलेट्स, क्योंकि वही नोडल सेंटर है। ये बात सब पार्टीज को इन्फॉर्म किया गया था डीओ नॉर्थ की तरफ से, ईसीआई की तरफ से, और उसमें पहला नाम, यानी वो जो मेल भेजा गया था, पहला नाम कुणाल घोष का था एड्रेस लिस्ट में। तो ये सबको पता था, और चुनाव आयोग का साफ तरीके से कहना है कि जो स्ट्रांग रूम के बाहर जो सीसी फुटेज है वहीं से तो आपको पता चला। अगर इरादे उनके चुनाव आयोग का कुछ और इरादा होता तो आपको फुटेज कहां से मिलता? आप तो देख ही नहीं पाते थे क्या चल रहा है। तो सब कुछ तो आपके सामने अब देखे तभी तो जाके आरोप लगाया है। तो सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि ये पूरी जो बात है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, और पूरा मामला रात 9, साढ़े 9 बजे तक जो खुदीराम अनुशीलन केंद्र है, जहां पे कोलकाता के 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां से शिफ्ट हो गया शेखावत मेमोरियल हाई स्कूल, जहां पे भवानीपुर का स्ट्रांग रूम है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद पहुंच गई ममता बनर्जी। सौरभ हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आते हैं, आपसे समझेंगे भवानीपुर ही क्यों चुना ममता बनर्जी ने, क्या वहां भी उनको मतलब हार का डर है? शैलेंद्र मिश्र, पूरी प्रक्रिया समझाइए, ये पूरा स्ट्रांग रूम होता क्या है, वहां पर कौन कौन जा सकता है और किससे अधिकार है जाने का, और एक मुख्यमंत्री का वहां पर जाना ये क्या दिखाता है? शैलेंद्र की आवाज। चुनाव आयोग द्वारा जो नियुक्त किए गए अधिकारी है वो वहाँ पर रहते हैं, और सीसीटीवी के जरिए बाहर जो पोलिंग एजेंट हैं, यानी जो काउंटिंग के एजेंट होंगे, वो बाहर उसको देख सकते हैं लाइव। तो फिर इस तरह से स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती कि आप अंदर चले जाइए। और दूसरी बात यह है कि हर प्रक्रिया पर सवाल उठाना, तो ये एक बहुत गंभीर, एक तरह से देखें, आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप SIR का विरोध करते हैं, आप अर्धसैनिक बलों की तैनाती का विरोध करते हैं, आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, तो फिर आपको भरोसा किस पर है? पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी जो सुप्रीमो है टीएमसी की और मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो जिस तरह से व्यवहार कर रही है वो एक छुटभैया नेता जैसा व्यवहार है। ये बीजेपी का आरोप है, और आप क्या अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं? शैलेंद्र, ये सिर्फ इस वजह से है एग्जिट पोल में जो रुझान आया है, एग्जिट पोल के बाद जो एग्जिट पोल में रुझान आया, और कल भी हमने देखा चाणक्य के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, जिस तरीके का एक रुझान सामने आया, क्या सिर्फ उस वजह से इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है? मुकुल, सिर्फ एग्जिट पोल के रुझान से इसे आप ना जोड़िए।
जब से चुनाव शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में, और उससे 6 महीने पहले आप चले जाइए, जहां पर भी कुछ एक तरह से कहें कि कार्रवाई हुई या फिर कोई एजेंसी ने अपना काम करना चाहा, उसमें रुकावट डालने का काम टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी सरकार की तरफ से वो लगातार देखने को मिला। तो वो लगातार हम देखें कि उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब चूंकि एग्जिट पोल ने दिखा दिया कि ज़्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में बनते हुए दिखा रहे हैं, तो ऐसे में जो पार्टी सत्ता में है उसके शीर्ष मुखिया का निश्चित तौर पर जो व्यवहार है वो एक तरह से कहें कि सवालों के घेरे में है। आपको ये पूरा अधिकार है कि आप कहिए कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, एग्जिट पोल सही नहीं है। बहुत सारे चुनाव के बाद एग्जिट पोल सही साबित होते भी नहीं है, काउंटिंग होगी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले काउंटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठाना, बैलेट पेपर के सेग्रीगेशन पर सवाल उठाना, ये कहना कि आज जब चुनाव में तैनाती हो रही थी अर्धसैनिक बलों की, उस पर सवाल उठाना, तो ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आपको इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाना है। आपको एक तरह से देखें बिल्कुल संवैधानिक बात को चुनौती जो प्रक्रिया है उस पर आपका विश्वास है, जिसमें कमी दिखाता है। शैलेंद्र, हो रही सौरभ दत्ता, आपसे समझना चाहेंगे भवानीपुर को क्यों चुना ममता बनर्जी ने? क्या उन्हें वहां भी हार का डर है? और अगले 72 घंटे कैसे बीतेंगे जब तक ये काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है? देखिए, भवानीपुर शुरू से भवानीपुर में कांटे का चक्कर है। आप एकदम कैंपेन के दौर देख लीजिए कि लास्ट 7 दिन यानी पहले चरण के बाद जो सेकेंड फेज है, ममता बनर्जी एक तरह से कहीं और कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई ही नहीं, वो भवानीपुर में पड़ी थी। भवानीपुर में उनको रोड शो करना पड़ा, स्ट्रीट कॉर्नर करना पड़ा, डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ा, मार्केट पर, सब्जी मार्केट पर जाना पड़ा। और फिर चुनाव के दिन हमने क्या देखा कि ममता बनर्जी अपनी पूरी इतनी सालों की जो वो मानती आई है कि शाम 4 बजे के बाद वो निकलेंगे और निकलकर चुनाव को देखकर टिप्पणी करेंगे, चुनाव अपना मतदान करके पूरे सिचुएशन के ऊपर एक रिएक्शन देंगे। लेकिन इस बार देखा गया सुबह से वो गाड़ी लेकर निकल गई और फिर चक्करबेरिया में वो आसिम बोस के घर, काउंसलर जो है उनके घर पहुंच गई। वहां पे शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी का आरोप था कि वहां का जो गुजराती वोट है उसको डराने के लिए आसिम बोस के एरिया में वहां ममता बनर्जी चली गई थी, तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए वहां पहुंचा। और फिर लास्ट पार्ट पे इकबालपुर में देखा गया 5 बजे के बाद, जहां पर चुनाव शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, वहां पे शुभेंदु अधिकारी को एक तरीके से वो इकबालपुर जो इलाका है वो एक समुदाय का, वहां पे काफी सारे वोट है, वहां पे उनको जय बांग्ला नारा दिया गया। सेंट्रल फोर्स पहुंचे और अब चल के जब चुनाव पूरा खत्म हो चुका है, वोटिंग परसेंटेज सबको दिख रहा है कि दूसरी चरण में भी 92% से ज्यादा वोट है। अर्बन सीट है, फिर भी उसके बावजूद 92% वोट है। और दक्षिण कलकत्ता, उत्तर कलकत्ता दोनों में बहुत अच्छा पोलिंग परसेंटेज हुआ है, 61%, जहां पे पिछले चुनाव में देखा गया है। इस बार 84% है। तो उसके बाद ये सारे चीज देखने को मिला। वहां ममता बनर्जी पहुंची, वहां पे जय बांग्ला का लिखा हुआ एक गाड़ी वहां पे पहुंचा, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने कल प्रोटेस्ट किया, देर रात तक प्रोटेस्ट चला। और अभी तक अदालत का दरवाजा खटखटा रही है तृणमूल। कल भी कोलकाता हाईकोर्ट गया, क्योंकि जिस तरीके से अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया है, लेकिन जो रिकॉर्ड मतदान हमने देखा है उसको शायद टीएमसी को वो भा नहीं रहा है, वो रास नहीं आ रहा है, और उसी वजह से बेचैनी जो है, परेशानी जो है उसकी बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और